वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है आधी रात के बाद। ये कहानी स्वरचित और मौलिक है। यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक छोटा सुखी परिवार जिसमें माता पिता के साथ टीना अपनी छोटी बहन बरखा के साथ रहती थी। टीना बरखा से 3 साल बड़ी थी। दोनों बहनें शुरू से ही घर के पास में एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी। टीना की स्कूल की पढ़ाई खत्म हुई और वो ग्रेजुएशन के लिए पास ही के सरकारी गर्ल्स कॉलेज में जाने लगी। बरखा अभी 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। बरखा पढ़ने में होशियार थी और समझदार भी, पर टीना औसत से भी कम थी। इसलिए टीना की माँ को हमेशा उसकी पढ़ाई को लेकर चिंता रहती थी। वे उसे हमेशा पढ़ने को कहती थी, जिस कारण टीना अपनी माँ से चिढ़ती थी। उसे लगता था सब बरखा से ही प्यार करते हैं क्योंकि उसे तो कोई कुछ नहीं कहता। कुछ दिन बीते। टीना के सामने वाले घर में एक लड़का अपने दोस्तों के साथ रहने आया। लड़का दिखने में स्मार्ट था। टीना एक दिन अपनी बालकनी में कपड़े सुखा रही थी। उसने देखा कोई उसे घूर रहा है। उसने नजरें उठाकर देखा तो उस लड़के ने अपनी नजरें नीची कर ली। एक दिन टीना छत पर अपनी सहेली के साथ बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तभी वो लड़का अपने दोस्त के साथ छत पर आया। उस लड़के ने टीना को देखा। टीना ने भी उसकी तरफ देखा। उस लड़के ने टीना को देखकर स्माइल दी, पर टीना ने अनदेखा कर दिया। टीना रोज नोटिस कर रही थी, वो लड़का उसके कॉलेज जाने के समय छत पर जाकर खड़ा हो जाता, उसे देखता। कभी उसके घर के सामने वाले गार्डन में क्रिकेट खेलता तो जानबूझकर बॉल टीना के घर के आंगन की ओर फेंकता, फिर बॉल लेने के बहाने उसे देखता। टीना को मन ही मन यह सब बहुत अच्छा लगता, पर वो ऐसा दिखाती जैसे उसे उसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं है। पर छुप छुप कर वो भी उसे देखती थी और मन ही मन मुस्कुराती भी थी। न्यू ईयर आने वाला था। बरखा ने कहा, दीदी क्यों ना न्यू ईयर सेलिब्रेट करें, अपनी सहेलियों को बुलाते हैं। दोनों बहनों ने अपनी सहेलियों को बुलाया और छत पर म्यूजिक सिस्टम लगा लिया। खाने पीने का इंतजाम भी कर लिया। सभी सहेलियां डांस कर रही थी। तभी वो लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ छत पर आया और देखने लगा। इशारे से उसने कहा, बहुत अच्छा डांस है। ये देख टीना भी मुस्कुरा दी। एक दिन टीना घर की बालकनी में खड़ी थी। तब वो लड़का बाइक पर अपने दोस्त के साथ निकला। उसने एक कागज टीना की तरफ फेंका। टीना ने इधर उधर देखा और झट से कागज उठा लिया। उसमें लिखा था, आज शाम 5 बजे घर के पीछे वाले मंदिर में। टीना सोच में पड़ गई, जाऊं या ना जाऊं। टीना अपनी सहेली सोनिया के साथ मंदिर जाती है। वहां वो लड़का भी अपने दोस्त के साथ आता है। टीना मंदिर के बाहर बगीचे में जाकर बैठ जाती है। वो लड़का भी वहां आकर बैठ जाता है। धीरे से कहता है, मुझसे दोस्ती करोगी क्या आप? मेरा नाम अनिरुद्ध है। मैं एमबीए कर रहा हूँ, साथ ही ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। टीना ने भी अपने बारे में बताया। दोनों ने कुछ देर बातें की और फिर अनिरुद्ध ने उसे एक बड़ी सी महंगी वाली चॉकलेट दी और बाइक के चला गया। टीना अपने बैग में घर चॉकलेट छुपाकर ले गई, जिससे मम्मी कोई सवाल ना पूछे। पर वो चॉकलेट बरखा ने देख ली और पूछने लगी, ये किसने दी? टीना ने कहा, सहेली ने। बरखा ने कहा, दीदी तुम्हारी ऐसी भी कोई दिलदार सहेली नहीं है, सच बताओ। टीना ने चिढ़कर कहा, छोटी है छोटी ही रहे, अपने काम से काम रख। बरखा चुपचाप चली गई। अगले दिन फिर दोपहर को अनिरुद्ध टीना के घर के सामने से निकला और वो बालकनी में खड़ी थी। उसने फिर एक कागज टीना की तरफ फेंका। उसमें लिखा था, आज शाम 7 बजे वहीं पर। शाम को 7 बजे टीना आज अकेले वहां पहुंच गई। घर पर मम्मी को झूठ कहा, अपनी सहेली के यहाँ जा रही हूँ पढ़ने। अनिरुद्ध वहां से उसे अपनी बाइक पर बैठाकर एक रेस्टोरेंट ले गया। वहां दोनों ने बहुत देर तक बातें की, बहुत कुछ खाया और अनिरुद्ध ने आज उसे एक परफ्यूम गिफ्ट दिया। टीना घर आ गई।
अब रोज का हो गया, कभी किसी पार्क में जाते, कभी मूवी, कभी रेस्टोरेंट। टीना को ये सब बहुत अच्छा लगने लगा। उसके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। उसे घूमना फिरना, महंगे गिफ्ट, स्मार्ट अनिरुद्ध, सब बहुत ही अच्छा लग रहा था। बरखा भी टीना में परिवर्तन देख रही थी। कुछ कहती तो दोनों बहनों में बहस होती, इसलिए चुप ही रहती। एक दिन अनिरुद्ध ने टीना से अपने प्यार का इजहार कर दिया और टीना ने भी हाँ कह दिया। बस फिर दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो गई। एक दिन अनिरुद्ध ने टीना से कहा, मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी करने का सोचा है घर पर, तुम रात को आ सकती हो क्या? टीना कहती है, नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरे घर से रात को कहीं रुकने की इजाजत नहीं है। अनिरुद्ध कहता है, सबके सोने के बाद आ जाना, चुपचाप, प्लीज, मैं इंतजार करूंगा। टीना कहती है, कोशिश करूंगी। टीना के माता पिता ग्राउंड फ्लोर पर सोते थे और टीना अपनी बहन के साथ फर्स्ट फ्लोर पर सोती थी और उस कमरे की खिड़की में जाली नहीं थी। टीना आराम से उसमें से निकलकर बाहर के रास्ते से सीढ़ियां उतरकर मेन गेट से कूदकर जा सकती थी। टीना ने सारी प्लानिंग कर ली। रात को सबके सो जाने के बाद करीब 1 बजे टीना अपनी प्लानिंग के अनुसार अनिरुद्ध के घर पहुंच गई। वहां उसने बहुत मजे किए और चुपचाप 4 बजे सबके उठने से पहले घर आ गई। किसी को कुछ पता न चला। उसके बाद हर रोज आधी रात के बाद वो अनिरुद्ध के पास चली जाती। पर एक दिन बरखा ने उसे देख लिया और टीना से बोली, दीदी, ये सब क्या चल रहा है? मैंने रात को सब देख लिया, मैं मम्मी को बता दूंगी, समझी? टीना ने गुस्से में कहा, मम्मी की चमची, तू बच्ची है और बच्ची ही रहे, मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर। वैसे भी तुम सबको मैं पसंद कहाँ हूँ? मम्मी पापा को भी सिर्फ तेरी ही फिक्र है और तेरी ही तारीफ करते हैं। एक अनिरुद्ध के आने से ही मेरे जीवन में बाहर आई है और तुझे वो भी अखर रही है। फिर कुछ देर बरखा और टीना में बहस होती है, पर बरखा माँ से कुछ नहीं कहती। सोचती है वो बड़ी बहन है, अपना अच्छा बुरा जानती है। समय बीता। एक दिन अनिरुद्ध ने टीना को बताया कि अगले महीने उसे यह शहर छोड़कर जाना पड़ेगा। उसका जॉब दूसरे शहर में लग गया है। ये सुन टीना ने अनिरुद्ध को गले से लगा लिया और उदास हो गई। अनिरुद्ध ने कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? देखो, तुम्हारे माता पिता मुझसे कभी शादी करने को राजी नहीं होंगे, तो भविष्य में भी हमें यही रास्ता अपनाना पड़ेगा। टीना कुछ सोच में पड़ जाती है और कहती है, सोच कर बताऊंगी। टीना घर जाती है। उसे अनिरुद्ध का दूर जाना जरा भी अच्छा नहीं लगता है। वो सोचती है, इस घर में वैसे भी उसे कोई पसंद नहीं करता। माँ पूरा दिन पढ़ने को या घर के काम को कहती है। पापा भी बरखा बरखा ही करते हैं और बरखा अपनी किताबों में ही लगी रहती है। एक अनिरुद्ध ही तो है जो मुझे प्यार करता है, मेरी इच्छा पूरी करता है। वो अगले दिन अनिरुद्ध को अपना निर्णय हाँ में सुना देती है। अनिरुद्ध खुश हो जाता है और कहता है, देखो, मेरी नौकरी इतनी अच्छी नहीं है अभी और मैं इतने पैसे वाला भी नहीं हूँ। तुम कुछ रुपए और गहने अपने घर से ले आओगी तो अच्छा रहेगा, जिससे हमारा भविष्य संवर जाएगा। तुम समझ रही हो ना मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? टीना कहती है, चिंता मत करो अनिरुद्ध, मैं कुछ दिनों में इंतजाम कर लूंगी। उसके बाद टीना धीरे धीरे घर में से उसकी माँ और बहन के गहने, रुपए सब जमा कर लेती है। इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर अनिरुद्ध कहता है, यदि जमा हो गया हो तो मुझे ला कर दे दो, नहीं तो किसी ने तुम्हारे घर में देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। हमारा प्लान सबको पता चल जाएगा। एक दिन रात को सबके सो जाने के बाद करीब 1 बजे टीना गहने और रुपए की पोटली ले अनिरुद्ध के पास जाती है और उसे दे देती है। अनिरुद्ध उसे कहता है, बस कुछ दिनों में हम यहाँ से भाग जाएंगे। कुछ देर साथ बिताने के बाद अचानक से आवाज आती है, बाहर निकल, पुलिस ने तुम्हें घेर लिया है। ये सुन अनिरुद्ध और उसके दोस्त फटाफट सामान उठाने लगते हैं और बोलते हैं, यार, ये पुलिस कैसे आ गई? टीना
को कुछ समझ नहीं आता। वो पूछती है, ये क्या हो रहा है अनिरुद्ध? पुलिस फिर चिल्लाती है, बाहर आ रहा है या हम दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएं? तब अनिरुद्ध अपने दोस्तों से कहता है, यार फंस गए इस बार बुरी तरह से, छत से भी भाग नहीं सकते, अब तो बाहर ही जाना पड़ेगा। उसका दोस्त पूछता है, इस लड़की इसका क्या? अनिरुद्ध कहता है, इसे छिपा देते हैं। अनिरुद्ध उसे एक अलमारी में छिपा देता है और दरवाजा खोल अपने साथियों के साथ बाहर जाता है। बाहर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता आखिर हो क्या रहा है। पुलिस वाले घर की तलाशी लेने जाते हैं। तब उन्हें वहां बहुत सारी ड्रग्स, गहने और रुपए मिलते हैं और साथ ही मिलती है टीना। महिला कांस्टेबल टीना को खींचकर बाहर लाती है। टीना चिल्लाने लगती है, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, और महिला कांस्टेबल के साथ छीना झपटी करने लगती है। ये देख उसे महिला कांस्टेबल जोरदार थप्पड़ लगाती है और जैसे ही टीना के माता पिता और बहन उसे देखते हैं, हैरान हो जाते हैं। वे दौड़कर उसके पास जाते हैं और पूछते हैं, टीना टीना तू यहाँ इनके साथ कैसे? टीना रोते हुए कहती है, पापा मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बचा लो। टीना के पापा इंस्पेक्टर से कहते हैं, ये मेरी बेटी टीना है, हम सामने वाले घर में रहते हैं। इंस्पेक्टर पूछता है, पर ये लड़की इन लड़कों के साथ यहाँ कैसे? जानते हैं ये लड़के बहुत बड़े ड्रग गैंग का हिस्सा हैं और ड्रग्स बेचना इनका काम है। पुलिस बहुत दिनों से इनकी तलाश में थी। इंस्पेक्टर के पूछने पर टीना रोते हुए सबको सारी बातें बता देती है, पर इंस्पेक्टर टीना को भी उनके साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और टीना के पापा से कहते हैं, आप जमानत करवा लो। टीना के पापा बेचारे समझ ही नहीं पाते क्या हो गया ये सब। उसकी मम्मी भी टूट जाती है। आखिर उनके घर की इज्जत पूरे मोहल्ले के सामने खराब हो गई थी। बड़ी मुश्किल से 2 दिन के बाद टीना को जमानत मिल जाती है। जैसे ही टीना घर आती है, उसकी मम्मी उसे गुस्से में 2-3 तमाचे जड़ देती है और कहती है, करवा दी ना बेइज्जती तूने, कितना समझाती थी पढ़ाई कर, पर मन कहाँ लगेगा, मन तो उस मवाली में था ना तेरा, क्या होगा तेरा भविष्य? सोचा है तूने किसी भी अनजान लड़के पर भरोसा कर? तूने ये कदम उठा लिया, अपने पिता की खून पसीने की कमाई भी दे आई उसे और भागने वाली थी उसके साथ। तेरे घर वालों से प्यारा वो आवारा लड़का हो गया था तुझे। हमने भरोसा किया, आजादी दी, तूने ये सिला दिया। टीना के पापा कहते हैं, छोड़ो टीना की माँ, अब ये सब कहने से क्या होगा, घर की शांति ही भंग होगी और गई हुई इज्जत कौन सा वापस आ जाएगी। टीना से कहते हैं, जा अपने कमरे में जा। टीना कमरे में चली जाती है। बरखा भी उसके पीछे पीछे जाती है और टीना से कहती है, दीदी मैंने पहले ही समझाया था पर तुम नहीं समझी, कभी अपनों से छोटे की बात भी मान लेनी चाहिए। मम्मी गलत नहीं कहती है, तुम्हें पढ़ाई का वो ही जीवन में काम आनी है आपके। और एक बात और सोचना, यदि मम्मी पापा आपको प्यार नहीं करते, ना तो वो आपकी जमानत करवाते और ना ही आपको अपने साथ घर लाते। मोहल्ले में बहुत बातें बन रही है आपको लेकर। ये सब सुन टीना को शर्म आने लगती है। पूरी रात टीना बेचैन थी। अगले दिन अखबार में खबर छपी थी, कोकीन और हेरोइन तस्कर करने वाला सनी और उसके साथी का गिरोह पकड़ा गया। उनके पास लाखों के गहने और रुपए बरामद हुए। इस गिरोह का काम ड्रग्स बेचने के अलावा भोली भाली लड़कियों को अपने प्यार के झूठे जाल में फंसाकर उनसे रुपए और गहने ऐंठना भी था। ये पढ़कर टीना रोने लगती है। उस अनिरुद्ध ने अपना नाम भी झूठा बताया। ये उसका एक जाल था, उसका प्यार नहीं था, मतलब मैं उसके लिए सिर्फ एक शिकार थी। शर्म आती है मुझे अपने पर, जो मम्मी पापा और बहन को अनदेखा कर उस अनजान लड़के पर भरोसा किया। टीना की मम्मी बहुत उदास है, रोती रहती है। टीना के पापा समझाते हैं, इस तरह उदास होने से कुछ नहीं होगा, जो हो गया सो हो गया, अब
टीना के भविष्य के बारे में सोचो बस। देखो, इस उम्र में बच्चे सही गलत नहीं समझते। माँ बाप उन्हें दुश्मन लगते हैं, इसलिए टीना को माफ कर दो और आगे बढ़ो। टीना के पिता टीना से कहते हैं, बेटी, आज की दुनिया में कौन क्या है किसे पता, कल को पड़ोसी ही आतंकवादी हो, इसलिए किसी अनजान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जाओ, सब भूल जाओ और पढ़ाई में मन लगाओ और भविष्य का सोचो। पर उनकी बदनामी हो चुकी थी, इसलिए कुछ समय बाद उन्हें वो मोहल्ला छोड़कर घर बेचकर जाना पड़ा। टीना अब सुधर चुकी थी, माता पिता की बातें सुनने लगी थी। उसे समझ आ गया था, माता पिता और बहन हितैषी होते हैं, दुश्मन नहीं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।